Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light is incident on the glass prism at an angle of 40 degree. Find the angle of emergence if the angle of prism is 60 degree and refractive index is 1.5. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। यदि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है 40 डिग्री एंगल पे तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट मेरे पास होगा, हमें क्या दिया है, एक प्रिज्म दिया है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास कोई प्रिज्म है एंड ये कोई मेरे पास क्या है, प्रिज्म। एक लाइट इस फेस पे, तो ये इसका क्या हो गया, अज्यूम कर लेता हूं ये इसका नॉर्मल हो गया। एंड एक लाइट आती है कुछ इस प्रकार से, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की जाती है एंड ये कुछ बेंड होगी एंड ये हमारे पास इस फेस के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एंड ये लाइट कुछ इस प्रकार से बेंड होके निकल जाती है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट की। हमें गिवन कंडीशन है कि जो आई है ये हमारे पास क्या होता है, एंगल आई, ये दिया है हमें 40 डिग्री। एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा R1, ये हमारे पास हो जाएगा R2 एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा इमरजेंस एंगल E। एंड ये जो एंगल होता है ये प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A विच इज गिवन 60 डिग्री। ये हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रूल है वो क्या कहता है, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 हमारे पास क्या हो गया, जिस मीडियम से रे इंसिडेंट की जा रही है, एंड μ2 हमारे पास क्या हो जाएगा, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। एंड फिर से ये आ जाएगा हमारे पास μ1, क्योंकि प्रिज्म के दोनों साइड एयर है तो μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। μ1 की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड μ2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 1.5। तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ हो गया। साइन आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड μ2 ये हमारे पास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एंड साइन आर, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जो सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, जो ये हमारे पास R1 प्लस R2 है, इसकी वैल्यू इक्वल किसके होती है, A के। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड की कंसेप्ट। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि हम फर्स्ट फेज के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 एंड I की वैल्यू, I इज 40 डिग्री एंड μ2 हमारे पास है 1.5 एंड R की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, R1। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। बात करूं यदि सॉल्यूशन की, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं जिसके अंदर μ1 हमारे पास क्या है, 1 इंटू साइन आई। साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 डिग्री विच इज इक्वल टू μ2 1.5 इंटू साइन आर, 1 आ जाएगा यहाँ पे आर की जगह साइन R1। तो यहाँ से यदि साइन R1 की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो साइन R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से R1 हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 डिग्री। 26 डिग्री जब इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि साइन 40 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0.642। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। एंड हमें मालूम है कि जो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, A। तो यहां से यदि R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री A की वैल्यू माइनस R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 26। तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34 डिग्री
34 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 34 डिग्री। सो हमने एक तो R1 फाइंड आउट कर लिया, R2 फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड फेज के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए I का काम करेगा, क्योंकि इस फेज से जो रे है बाहर निकल रही है, तो ये हमारे लिए I का काम करेगा। एंड ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस E है, ये हमारे लिए R का काम करेगा। एंड ये जो μ2 है, ये हमारे लिए μ1 का काम करेगा। एंड म्यू जो आगे की फेस के लिए μ1 है, ये हमारे लिए μ2 का काम करेगा। देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। यदि मैं बात करूं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो μ1 इस कंडीशन के लिए μ1 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि रे कहां से जा रही है, रे जा रही है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास से। एंड साइन आई हमारे लिए क्या काम करेगा, जो R2 की वैल्यू है वो हमारे लिए I का काम करेगी। एंड R2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारे पास कितनी है, 34 डिग्री, विच इज इक्वल टू μ2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एयर के अंदर जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। एंड साइन R की जगह क्या काम करेगा, E, एंगल ऑफ इमरजेंस E। तो यहां से यदि साइन E की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, तो साइन E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू साइन 34 डिग्री। एंड साइन 34 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये होती है 0.55। तो यहाँ से यदि एंगल E इसकी वैल्यू काउंट की जाए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस इज 56 डिग्री आ जाएगा। So 56 degree is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.